हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण 500 ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। अगर आपका आने वाला कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कैबिनेट सभा का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और आपका 18 दिन लगा था। संविधान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, तो 299 सदस्य रह गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासत कितनी थी, तो 542 था। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो एकात्मक एवं संघात्मक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद के रियासत ने भाग नहीं लिया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान निर्माती सभा में सर्वधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो आपके BN राव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, तो VN राव के द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो प्रथम कानून मंत्री आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थी। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, यानी कि अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान की कुंजी कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ था, तो 114 दिन हुआ था। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वीवर के द्वारा कहा गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या कितनी थी, तो देखिए अनुच्छेद आपका 395 था और अनुसूची 8 था और 22 आपका भाग था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या आपका 444 से अधिक हो चुका है। वर्तमान में अनुसूची कितनी है, तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल कितनी संख्या है, तो भाषाओं की कुल संख्या आपका 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, तो देखिए मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख आपका 14 था और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख आपका 6 था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान में देश का नाम है, तो भारत अर्थात इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो आपका 5वां भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 के अध्याय 4 में इसका उल्लेख है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान के 15वां और 18वां भाग का विषय क्या है, तो देखिए 15वां भाग आपका निर्वाचन से संबंधित है और 18वां भाग आपका आपात उपबंध से संबंधित है। प्रथम लिखित संविधान दिया है, तो प्रथम लिखित संविधान आपका अमेरिका का था। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो आपका भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और
वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार है तो वो आपका संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था तो वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है तो ये आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो वो आपके फजल अली थे। असम राज्य का गठन कब किया गया था तो 1956 ईस्वी में किया गया था। गोवा पूर्ण राज्य बना था तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के माध्यम से बना था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था तो देखिए सिक्किम बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था और कब किया गया था 1975 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। संविधान की संप्रभुता निहित है तो जनता में निहित है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है तो देखिए मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है तो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 368 के तहत प्रदान किया जाता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दिया गया है तो यह आपका भाग 20 में इसका वर्णित किया गया है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था तो वर्ष 1951 में हुआ था। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है तो देखिए राज्य में आपका 61 विषय हैं और संघ में आपका 100 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपका 52 विषय है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास होती है तो देखिए समवर्ती सूची में आपका केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। वन एवं पर्यावरण विषय है तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। कानून व्यवस्था विषय है तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। रेल डाक रक्षा विषय है तो ये आपका संघ सूची का विषय है। पंचायती राज विषय है तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। अगला आपका दे रहा है कि 11वीं अनुसूची संबंधित है तो 11वीं अनुसूची आपका पंचायती राज से संबंधित है। इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन होता है तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग आपका ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसके पास होती है तो राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। पंचायत राज स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो वो आपका ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, किसके कहने पर शुरू किया गया था तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के अनुसार किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है तो यह आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान है तो भारत में आपका एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी है तो क्रमशः 10 वर्ष है तथा 7 वर्ष है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है तो भाग 3 में इसका
इसके बारे में बताया गया है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो मौलिक अधिकार आपके 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या आपका 6 है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकारी अनुच्छेद 300 क कर दिया गया था। यह कब कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो आपका संपत्ति का अधिकार है इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसे आपका अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हैवियर्स कॉर्पस है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या आपका 11 है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना था तो वर्ष 1955 ईस्वी में बना था। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है तो अनुच्छेद 19(a) के क में वर्णित किया गया है। चौथा स्तंभ इंगित करता है तो प्रेस को करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, तो यह आपका अनुच्छेद 14 के तहत बताया गया है। संसद के अंग होते हैं तो देखिए संसद आपका 3 चीज से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर आपका संसद का निर्माण होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है तो आपका राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है तो आपका राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका 5 वर्ष होता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है तो वो आपका महाभियोग है, जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो देखिए राष्ट्रपति का 5 लाख होता है और उपराष्ट्रपति का वेतन आपका 4 लाख होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होता है। लोकसभा भंग कर सकता है तो लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है तो आपका राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है तो वह आपका एम हिदायतुल्ला है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो देखिए लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इन सभी की नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपका मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है
है तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, वो कौन कौन राष्ट्रपति है? तो देखिए, एक आपके अली अहमद हैं और एक आपके जाकिर हुसैन हैं। दो आपके राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु आपके कार्यकाल के दौरान हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो वो आपके बीबी गिरी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी तो वो आपका कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो आपकी प्रतिभा पाटिल थी। दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास होती है। और किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में बताया गया है तो अनुच्छेद 108 का संबंध आपके संयुक्त अधिवेशन से है, जिसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है तो संचित निधि के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 कब लागू हुआ था और कहाँ लागू हुआ था? तो देखिए, पंजाब राज्य में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो देखिए, न्यूनतम आपका 6 माह होता है और अधिकतम आपका 3 वर्ष राष्ट्रपति शासन लग सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देखा जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा का अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74A के तहत किया गया है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री थे तो प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तो वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो वो आपका प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण और संहार करता कौन होता है? तो वो आपका प्रधानमंत्री होता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? तो वर्ष 1977 ईस्वी में दिया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे तो वो आपके पीवी नरसिम्हा राव थे। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके बीबी गिरी थे। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके चौधरी चरण सिंह थे। राज्यसभा का गठन हुआ था तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 6 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। संघ सरकार
प्रकार का विधानमंडल है तो वो आपका लोकसभा है। और संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो देखिए संसद का निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। और संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो वो आपका राज्यसभा होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संसद का अस्थाई व उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा आपका अस्थाई सदन होता है। और जो आपका लोकसभा होता है ये आपका अस्थाई सदन होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, वही आपका राज्यसभा में 250 आपका सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वही आपका लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं तो प्राक्कलन समिति में आपका 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संकट काल की स्थिति में बढ़ाई जाती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी तो वर्ष 1969 ईस्वी में दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो वो आपके देखिए क्रमशः देखिए राज्यसभा की विपक्षी नेता की बात करें तो कमलापति त्रिपाठी थे, वही आपके लोकसभा की अगर बात की जाए तो राम शुभंग सिंह थे। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या कितनी होती है? तो 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है, तभी उनकी कार्रवाई आगे चल सकती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके जीबी मावलंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो वो आपके BS रामा देवी थी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है तो ये आपका हत्या से संबंधित है। धन विधेयक परिभाषित करता है तो धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। वित्त विधेयक पर परिभाषित करता है तो अनुच्छेद 112 में परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है तो देखिए धन विधेयक को केवल राज्यसभा आपका 14 दिन तक रख सकती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है तो अनुच्छेद 153 के 2 के तहत किया जाता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है तो वो आपका विधानसभा को है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य की शक्ति निहित होती है तो राज्य की शक्ति आपका राज्यपाल में निहित होती है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है तो आपका राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है तो निम्न सदन आपका विधानसभा होता है। राज्य विधानमंडल का अस्थाई व उच्च सदन कहलाता है तो आपका विधान परिषद कहलाता है। विधानसभा में राज्यपाल कितने एंग्लो भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो केवल 1 कर सकता है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है तो देखिए न्यूनतम आपका 60 हो सकता है और अधिकतम आपका 500 हो सकता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? तो न्यूनतम आयु सीमा आपका 30 वर्ष होता है विधान परिषद के लिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश
मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो यह बात अनुच्छेद 170 के अंतर्गत बताया गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है तो वो आपका मुख्यमंत्री होता है। लघु संविधान कहा जाता है तो लघु संविधान आपका 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है तो केवल 6 माह तक। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था तो वर्ष 1980 ईस्वी में पारित हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो वो आपका 6 वर्ष होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर। प्रश्नकाल की अवधि होती है तो 1 घंटा होता है। शून्यकाल है तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आपका शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे तक का समय होता है शून्यकाल का। 10वीं अनुसूची संबंधित है तो दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था तो वो आपका केरल में हुआ था और कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय समिति का कार्यकाल होता है तो 1 वर्ष का होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियस के द्वारा किया गया था। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था तो 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है तो 8वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था तो 15 सितंबर 1997 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था तो चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ था तो 1979 ईस्वी में गठित हुआ था। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी और कब तक चली थी? तो वर्ष 1921 से प्रारंभ किया गया था तथा 1 अप्रैल 1937 ईस्वी तक चला था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था तो 1 अप्रैल 1938 ईस्वी को लागू हुआ था। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होती है तो 3 बार होती है। संविधान में 2 सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था तो 1955 ईस्वी में हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो बीजी खेर थे। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है तो अनुच्छेद 124 में किया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है तो अनुच्छेद 137 में। उच्चतम न्यायालय में होते हैं तो देखिए 31 सदस्य होते हैं जिसमें से आपका 1 मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या आपका 25 है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है तो आपका महान्यायवादी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपके हीरालाल जेकनिया थे। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या आपका 8 था।
अगला क्वेश्चन है कि पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है। तो देखिए ये आपके जो अधीन है ये आपके चंडीगढ़ के अधीन है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधीन है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। तो पांडुचेरी के अधीन है। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है। तो लक्षद्वीप के अधीन है। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। तो दमन दीव एवं नागर हवेली के अधीन है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर किया गया था। तो 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में किया गया था। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है। तो आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना आपका वर्ष 1966 ईस्वी में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना आपका वर्ष 1866 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष है तथा उच्च न्यायालय का 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है। तो आपका अंग्रेजी होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों को वितरण आधारित है। तो 1935 अधिनियम के तहत आधारित किया गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान आपका वर्ष 1957 ईस्वी में लागू हुआ था। देखिए आपका जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था इसको हटा दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि कितनी थी। तो 6 वर्ष हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो 30 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हुआ था। पाक अधिकृत कश्मीर में कितने ज़िले हैं। तो 3 जिला है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो 27 मार्च 1977 ईस्वी को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि ली सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था। देखिए लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन का गठन किया गया था। तो वर्ष 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पी के थुंगन समिति गठित की गई थी। तो वर्ष 1988 में किया गया था। लॉर्ड रिपन द्वारा अस्थायी स्वशासन स्थापित किया गया था। तो वर्ष 1882 ईस्वी में किया गया था। और लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो वर्ष 1977 ईस्वी में किया गया था। और इसमें सदस्यों की संख्या आपका 13 था। सुपर कैबिनेट कहलाता है। तो योजना आयोग को कहा जाता है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है। तो आपका वित्त आयोग करता है। पुरानी वित्तीय समिति है। तो वो आपका लोक लेखा समिति है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके केसी नियोगी थे। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है। तो देखिए 22 होता है, जिसमें से आपका लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। अनुच्छेद 343 का संबंध है। तो संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 352 संबंधित है। तो आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 326 देता है। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी। तो 14 मार्च 1982 ईस्वी को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 51 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है। तो अनुच्छेद 50 में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। तो संघ सरकार को प्राप्त है। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो यह आपका सलाहकारी निकाय है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है। तो नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है देखिए 65 वर्ष के बाद इनकी क्या बोलते हैं इस्तीफा दिया जाता है।
लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1926 ईस्वी में किया गया था। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग आपका स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था तो वर्ष 1951-52 में हुआ था। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सुकुमार सेन थे। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी तो चीनी आक्रमण के समय किया गया था। और चीनी आक्रमण कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? तो वर्ष 1975 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में आकस्मिक निधि का गठन किया गया था? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। संविधान की आत्मा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। नगर निगम की स्थापना की गई थी तो 1687 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो आपके मद्रास में किया गया था। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था तो गुजरात में किया गया था। पहला लोकायुक्त नियुक्ति हुआ था तो राजस्थान राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि काका का लेकर आयोग का गठन किया गया था? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे तो 13 अगस्त 1947 तक भारत के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन हुआ था तो वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, यह किसने कहा था? तो यह आपका के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था। समान नागरिक संहिता लागू एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा राज्य है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 44 में दिया गया है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है तो इसे हम परमादेश कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है तो यह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया था तो 2005 में किया गया था। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति हैं तो अरुणा राय हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश, देखिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या आपका 10 है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है तो वो आपका सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपका विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं तो वो आपके चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और आपका अमेरिका है।
अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा होता है, तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो वो आपके ट्रिगवेली थे, जो कि आपके नॉर्वे के रहने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी तो 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय आपके द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका 9 वर्ष होता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनंत शयनम आयंगर थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा जोड़ा गया था, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। पोटा लागू किया गया था तो 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ था तो 1948 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन किया गया था तो 1950 ईस्वी में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। पहला लोकायुक्त नियुक्ति हुआ था तो राजस्थान राज्य में हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे, देखिए कैबिनेट मिशन में आपके 3 सदस्य थे। पहले जो आपके सदस्य थे आपके सर स्टोफेड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे और आपके एलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया था 1956 ईस्वी में किया गया था। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट कौन कौन सा है, तो देखिए 5 प्रकार का रिट होता है। कौन कौन से रिट हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है तथा अधिकार प्रेक्ष है। देखिए 5 प्रकार का रिट होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है और अधिकार पृच्छ होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है तो आपका दिल्ली है। भारत संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना होता है तो क्रमशः चैत्र तथा फागुन होता है। मंडल आयोग का संबंध किससे है, तो पिछड़ी जातियों से है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो आपका कानूनी सलाहकार होता है। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी, तो 13 था। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। राष्ट्रगान जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण को स्वीकार किया गया था। देखिए कब गाया गया था, ये क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण को कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था तो 1896 ईस्वी के राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जनगण मनगण के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। और अगर आपसे पूछा जाए देखिए राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है।
देखिए, राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, और वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है तो 6 माह तक रहता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को किया गया था। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, अधिकतम आपका विधानसभा के सदस्यों की 1/3 अर्थात कम से कम 40 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो क्रमशः 6 वर्ष तथा 5 वर्ष होता है। नागालैंड राज्य बना था तो नागालैंड राज्य का गठन आपका 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत बनाया गया था। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो आपकी सुचेता कृपलानी थी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी सरोजिनी नायडू थी, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, यानी उत्तर प्रदेश की रहने वाली नहीं थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो कोई निश्चित नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूरी किया जाता है तो विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनः विचार करता है तो अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो आपका राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति नहीं, संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने का शक्ति किसके पास होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को होता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 148 में बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकता है तो कम से कम 14 दिनों तक। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री आपका नरगिस दत्त थी। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद को 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? तो कम से कम 6 माह तक। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है, अनुच्छेद 143 के तहत। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना परिभाषित किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 मार्च 2013 ईस्वी को किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 26 मार्च 2013 ईस्वी को किया गया था। तो देखिए, आज हमने आपके भारत के संविधान से महत्वपूर्ण 500 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।